कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अनंतनाग और उससे जुड़े इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध लोगों की मूवमेंट दिखाई दी है, जिसके बाद पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर घेरेबंदी कर दी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कई इलाकों में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। चुनिंदा जगहों पर घर घर तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जो संदिग्ध हैं उसकी पहचान मोहम्मद लतीफ भट्ट के रूप में हुई है। दावा यह है कि हाल ही में आतंकवादी संगठन में यह व्यक्ति शामिल हुआ है। तो ये नया रिक्रूट है इस इलाके से, मोहम्मद लतीफ भट्ट और उसका एक साथी। ये 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं और जिसके बाद अब जोरों से तलाशी ली जा रही है। अनंतनाग और उसके आसपास के इलाके में आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट अभियान अनंतनाग और उसके आसपास के इलाके में घेरेबंदी कर दी गई है और किसी तरह से भी इन दोनों को धरने की पूरी तैयारी कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। देखिए, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस अभी समाप्त हुआ है। इसी टाइम में किसी तरह से, और चलाई कलन के समय ठंड भी ज़्यादा है, तो इसी समय पर किसी घटना को अंजाम देने का शायद कोशिश हो सकती है। और बताया जा रहा है कि ये मोहम्मद लतीफ भट्ट संदिग्ध आतंकी नया रिक्रूट है। तो क्या इसे कोई कारनामा कर अपनी काबिलियत प्रूव करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है? ये सब अब जांच के अधीन है। अनंतनाग में चुनिंदा जगहों पर अब घर घर में भी तलाशी ली जा रही है। तस्वीरों के मुताबिक हमने ध्यान से, अगर आपने देखा होगा तो एसओजी की टीम्स वहां पर वो गाड़ियों की भी तलाशी ले रही है। कई सारी गली कूचों के अंदर जहां पर दुकानों की शटर डाउन है उसके अंदर भी जाकर के तलाशी ली जा रही है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है कि इनके मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए। थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले इनको साइट किया गया इस इलाके में और उसके बाद देखिए हर तरफ घेरेबंदी कर दी गई है। जहूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ रहे हैं और रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। रिफत, इस जहूर लतीफ भट्ट के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जहूर रिजवी के पास चलते हैं। मोहम्मद लतीफ भट्ट के बारे में बताने। जहूर, एक बात बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं और ये ऑपरेशन कितना, इसका रेडियस कितना बड़ा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल शाम से ही ऑपरेशन शुरू किया गया है। अनंतनाग टाउन की बात करें हम, और इसका अभी जो रेडियस है वो एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनपुट मिला था, जैसे आपने खुद भी बताया कि किस तरह से जो मूवमेंट और सस्पिशियस मूवमेंट के बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने यहाँ पे लॉन्च किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटेंड हो रहा है। पहले 2-3 जगहों पे ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें डांगरपुरा, मटन चौक और इसके पेरिफेरीज जितने भी इलाके हैं वहाँ से शुरू हुआ और देर रात तक ये जारी रहा। और आज सुबह सवेरे की अगर हम बात करें तो सुबह सवेरे यहाँ दांतर, हांजी दांतर और जो भी इसके मुल्क का इलाके हैं, यहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड किया गया था। और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसके साथ साथ अगर हम अनंतनाग पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज, वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि जो आतंकी गतिविधियां हैं उसके चलते, सस्पिशियस मूवमेंट के चलते ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। ये अभी भी जारी है और यहाँ पे कुछ इलाके जो है उसमें ये ऑपरेशन एक्सटेंड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। और मैं आपको खास तौर पे एक बात जरूर यहाँ पे जिक्र करूंगा कि ये जो ऑपरेशन है ये एक्सटेंड होते होते जो है ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को टच कर रहा है, क्योंकि वहां से दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। और जैसा कि आपने खुद में बताया लतीफ के बारे में, और लतीफ का ताल्लुक कुलगाम से ही है, कुलगाम के इलाके से है। और वहां से चूंकि आप ये कह रहे हैं कि ये गतिविधियां जो हैं वो देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का दायरा जो है आहिस्ता आहिस्ता वसी किया जा रहा है। जी 17 नवंबर 2025 को इसने शायद ज्वाइन किया है, टेररिज्म को ज्वाइन किया है या किसी जिहादी ग्रुप, टेरर ग्रुप को इसने ज्वाइन किया है। खरेवान कुलगाम का रहने वाला। इसकी तस्वीर और डिटेल्स सामने है, स्क्रीन पर भी हैं, लेकिन रिफत थोड़ा और तफसील से बताएं कौन है ये व्यक्ति और इसके साथ जो देखा गया वो कौन हो सकता है?
देखिए आनंद, ये जो सस्पेक्टेड पर्सन्स दिखे गए हैं, बताया जा रहा है कि उसमें से एक लतीफ़ है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि एक शायद पाकिस्तानी कमांडर हो सकता है, जिस तरीके की अभी खबरें आ रही हैं। चूँकि जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई वहाँ पे 2 लोगों को एक साथ फेरन पहने हुए देखा गया, और ये समझा जा रहा है कि इसकी जो शक्ल है वो लतीफ़ के साथ मिलती है, और फ़ौरन जो है कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन चलाए गए। कल अनंतनाग टाउन में रात देर गए तक ऑपरेशन चल रहा था, और आज दातर इलाके में ऑपरेशन चलाया गया, और जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी की है और जगह जगह पे तलाशी की जा रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि न्यू ईयर भी आने वाला है, कल क्रिसमस भी था, तो इसके चलते पहले से ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और यही समझा जा रहा है कि अगर इस तरीके से लतीफ़ की प्रेजेंस इस एरिया में है तो कहीं ना कहीं एक खतरा हो सकता है, या जो एक पाकिस्तानी कमांडर की बात की जा रही है कि शायद वो भी इसके साथ में होगा। दोनों ने फेरन लगाया था, और जो सीसीटीवी फुटेज के ग्रैब्स मिले हैं या पिक्चर्स हासिल की गई हैं, उसमें से एक की शक्ल जो है वो लतीफ़ के साथ मिलती है, और जिस तरीके से आपने कहा कि उसका ताल्लुक कुलगाम से है, और नवंबर में ही उसने एक टेरर ग्रुप ज्वाइन किया है, जिसके बारे में अभी सूचना पुलिस को मिली है। हालांकि वो 17 नवंबर से मिसिंग बताया जा रहा था। उसके बाद उसकी एक पिक्चर सामने आई जिसमें वो AK-47 लेके वो पिक्चर है, और उसमें सारी डिटेल्स दी गई। ये तस्वीर किसी तरह से थोड़ी सी क्यूरेटेड और ड्रेस लगती है, लेकिन जहूर और रिफत, धन्यवाद डिटेल्स के लिए। इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर अखाड़ा में इस वक्त खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान अल कायदा के लिए वैचारिक केंद्र बन चुका है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान और हांगकांग मिलकर एक नया डिजिटल कॉरिडोर बनते जा रहे हैं, जहां से जिहादी नैरेटिव को असली पहचान मिल रही है। वहीं हांगकांग को तकनीकी ट्रांजिट और मास्किंग जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच उभरता हुआ डिजिटल कॉरिडोर आतंकी नेटवर्क्स के लिए बेहद अहम बनता जा रहा है। इंटेलिजेंस का मानना है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान अल कायदा के लिए न सिर्फ एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका है, बल्कि यहां से जिहादी कंटेंट, नैरेटिव और विचारधारा को ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है। इसमें एक और बात यह है कि अल कायदा अब डायरेक्ट वायलेंस और ट्रेनिंग कैंप्स की जगह डिजिटल फील्ड के अंदर रेडिकलाइजेशन की मुहिम चला रहा है। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक अल कायदा अब हिंसा के बजाय वैचारिक तैयारी पर फोकस कर रहा है। अक्टूबर 2025 में पुणे ATS ने इस शख्स जुबैर इलियास हंगरगेकर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। जांच में यह बात सामने आई कि वो अल कायदा और अल कायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े एनक्रिप्टेड डिजिटल नेटवर्क्स के संपर्क में था। अब ATS की डिजिटल निगरानी में उसका अकाउंट हाई रिस्क टेलीग्राम ग्रुप्स के क्लस्टर में पाया गया। UAPA कोर्ट ने जुबैर को 3 जनवरी 2026 तक ATS हिरासत में भेज दिया है। इतना ही नहीं, अलकायदा के लिए भारत सबसे पसंदीदा भर्ती का ठिकाना बनता जा रहा है। ये चिंता इंटेलिजेंस एजेंसीज को सताती जा रही है। जुबैर 102 टेलीग्राम चैनल चलाता था।